श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। स्मृति विश्च करके जो है वही स्मृतियों को भी लेके आ रहे। कल देखे थे स्मृति भी क्या है, श्रुति उक्त लक्षण अविरुद्धा भी श्रुति ही स्मृति भी, ऐसा करके जो है श्रुति से जो श्रुति में जो बताया गया तात्पर्य उससे विरोध नहीं होना चाहिए। वैसा स्मृति को मात्र हम लोग ले रहे। ये विशेषण का ये जरूर क्या था, वो जो है विशेषण इतर व्यावर्तकत्व। तो इतर व्यावर्तक यहाँ पर क्या, किसको व्यावर्तक कर रहे हैं? सांख्यादि दर्शन को। ठीक है, तो सांख्यादि से जो है आपका जो अन्य लोग जो वेदांत अपने को वेदांती मानते हैं वो भी जो है यहाँ पर आ जाते हैं। न जायते म्रियते इत्यादि वाक्य वहाँ पर ले रहे हैं। न जायते म्रियते, ये जो है ब्रह्म, ये जो आत्मा, ये उत्पन्न भी नहीं होता है, नाश भी नहीं होता है। ना आदत्ते कश्चित पापम, ये किसी का पाप को भी स्वीकार भी नहीं करता है। और यथा आकाशस्थो नित्यम, जैसा आकाश में स्थित वायु नित्य है वैसा ये भी जो है सब मुझ में जो स्थित है वो सब नित्य है। क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब क्षेत्रों में सब जीवों में जो है उसका जो जीव आत्मा में ही हूँ ऐसा समझ लो। न सन्नासन तदुच्यते, तो उसको जो है सत्य नहीं कह सकते न असत कह सकते हैं उस आत्मा को। अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादि है निर्गुण है इत्यादि जो है आत्मा का जो स्वरूप वहाँ पर पूर्व में बताए थे वैसे ही स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर भी। समं सर्वेषु भूतेषु, तब जो है सब में रहता है, मतलब भिन्न भिन्न रूप में, किसी में अधिक रहेगा किसी में कम रहेगा, ऐसा जो है जब ऊंचा नीच का, क्योंकि या जहाँ पर जो है स्वाभाविक से ऊंच नीच है तो वहाँ पर जो वो अनित्य स्पष्ट हो जाता है। तो कहते हैं समं सर्वेषु भूतेषु, सब भूतों में जो है वो सम है। वो कौन है? उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके वो उत्तम पुरुष है, उनका जो है एक नाम भी दे दिया उत्तम पुरुष है बोल के। इत्यादि भी श्रुति उक्त लक्षण अविरुद्धा भी, इत्यादि जो श्रुति में जो बताया गया उस लक्षण से थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं है, वैसा वाला ही क्या है, परमात्मा असंसारित्व प्रतिपादन पराविहि, वो भी क्या है वैसा श्रुति उक्त लक्षण से जो है वो जो स्पष्ट है उसमें भी श्रुति उक्त लक्षणा भी, मतलब आप जो है सृष्टि के बारे में कुछ कह रहे हैं वो तो श्रुति में भी कह रहा है, तब सृष्टि सिद्ध हो रहा है क्या, तो उसमें तात्पर्य नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, परमात्मा असंसारित्व प्रतिपादन पराभिः, मुख्यतः यहाँ पर श्रुति उक्त लक्षण भी क्या है, मुख्यतः यहाँ पर परमात्मा का जो असंसारित्व इत्यादि जो स्वरूप सिद्ध कर रखे हैं उसी को स्वीकार कर रहे हैं हम, अन्य को नहीं है। तस्य सर्वेन अनन्यत्व प्रतिपादन पराभिः च, और वो भी परमात्मा असंसारित्व को जो प्रसिद्ध कर रहे हैं ये लोग भी क्या है, सांख्य लोग भी क्या है, वो परमात्मा जो है संसारी नहीं है, कर्तृभोक्तृ कह देते हैं, मगर एक दृष्टिकोण से जो है उनका परमात्मा भी पुरुष भी क्या है, असंग ही है। वो भी श्रुति का जो वाक्य असंगो ही अयम पुरुष उसी को ले रहे हैं। तो परमात्मा है पुरुष और असंग है असंसारी है, तो लक्षण घट रहा है। तब कह रहे हैं नहीं, सर्वेन अनन्यत्व प्रतिपादन पराभिः, वह लोग क्या मानते हैं, नाना प्रति शरीरम भिन्नम, और ये जो है जीवात्मा नाना करके जो है पुरुष को नाना तो सिद्ध कर रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं सर्वेन अनन्यत्व प्रतिपादन पराभिः, ये किसी से भी अन्य नहीं है, अन्य होने के लिए कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ है नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से जो बता रहे हैं श्रुति तादृश श्रुतिभिश्च पराभिश्च श्रुति यह तादि, उस वैसा जो है श्रुति को हम लोग यहाँ पर प्रमाण रूप में लेना है। तो हम लोग देखते हैं श्रुति उक्त लक्षण स्मृति ही अर्थे स्मृति उदाहरणम प्रतिपत्ति दार्ढ्यार्थम, तो इस किस लिए जो बता रहे हैं आप, प्रतिपत्ति को दृढ़ता करने के लिए यहाँ पर स्मृति को भी ले रहे हैं, नहीं तो स्मृति को कोई जरूरत नहीं है, श्रुति से ही काम हो जाएगा।
श्रुति से ही काम हो जाएगा, यही तात्पर्य है। स्मृति में कब प्रवेश करना है? श्रुति का जो विषय है उसको दृढ़ करने के लिए मात्र, श्रुति में जो कहा गया है वो विषय को दृढ़ करने के लिए मात्र, न कि पृथक रूप से स्मृति को केवल जो है प्रमाण रूप में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। श्रुति जो मूल है उसको देखना है, उसी को ही देखना है। और जब जो है हम लोग को और थोड़ा इसमें खुलासा चाहिए, उसमें जो है थोड़ा और जो है विचार किया है, मतलब स्मृति ग्रंथ क्या है, एक व्याख्या जैसा ही है। तो ऐसा उसमें व्याख्या जो है आपको अच्छा लगा, सुंदर लगा, वो यहाँ पर उपयोगी होगा, ये दृष्टिकोण है, तो तब जो इसमें प्रवृत्ति करना है, नहीं तो श्रुति को छोड़ के कोई प्रमाण ही जरूरत नहीं है। क्यों? ये जो आजकल का जो है ये तत्वबोध आत्मबोध का जो है जमाना हो गया है। तो ये लोग जो है तत्वबोध आत्मबोध वहाँ पर ही जो है ये प्रकरण ग्रंथ के पीछे ही जो है रहेंगे। प्रकरण ग्रंथ भगवान भाष्यकार के ही क्यों ना हो, तब भी वो स्मृति ग्रंथ ही है। तो श्रुति के आधार पर ही तो लिखे, तो श्रुति आधार मूल जो है उसको ही देखना है। इसलिए श्रुति में भी क्या बताया है, औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि कहा है। स्पष्ट शब्द क्या है, तंतु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तो यहाँ पर स्मृतियुक्त पुरुष या अन्य जो है कोई कहा गया पुरुष नहीं बताया है, तो श्रुति से ही उसको स्वीकार करना है। श्रुति ही बलवत प्रमाण है। बलवत प्रमाण जब है तब तो एक छोटा मोटा प्रमाण के पीछे क्यों जावे। यदि आपको जब वहाँ पर स्पष्टता विशेष रूप से मिल रहा है, तो वो भी क्या है, यहाँ पर जो बताया गया उस विषय का स्पष्टता मिल रहा है, तो तभी। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, स्मृति उदाहरणम प्रतिपत्ति दार्ढ्यम, दार्ढ्यार्थम, प्रतिपत्ति दृढ़ता के लिए। दृढ़ता कैसा है, उसमें जो विशेष रूप से स्पष्टता करने के लिए प्रयास किया है, वो जो है हमें बहुत उपयोगी होगा इस दृष्टिकोण से। तो न तो प्रामाण्य सिद्ध्यर्थम, श्रुति का प्रामाण्यता इससे सिद्ध नहीं होता है। तो विशेषण सांख्यादि स्मृति विहित परमात्मा असंसारित्व प्रतिपादन पराभिः इत्यादि विशेषण द्वयम श्रुति स्मृत्योः साधारणम। यहाँ पर परमात्मा असंसारित्व प्रतिपादन पराभिः दो विशेष है। एक जो है आपको श्रुतियुक्त लक्षण अविरुद्धाभिः, तो और दूसरा विशेषण क्या है, परमात्मा असंसारित्व प्रतिपादन पराभिः। तो पहला विशेषण को जो है पृथक करके ले लिया है, वो स्मृति को मात्र जो है स्मृति का मात्र विषय में बता रहा है। दूसरा विषय भी जो है परमात्मा असंसारित प्रतिपादन पराभिः स्मृतिभिश्च, ऐसा ले सकते हैं। मगर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, श्रुतिभिः च, तो स्मृति के लिए मात्र नहीं है, श्रुति में भी किस प्रकार का श्रुति को आप स्वीकार करना है, क्योंकि वहाँ जो बताए वही यहाँ पर भी बताए। वो सृष्टि, यहाँ सृष्टि, दोनों समान है। इस दृष्टिकोण से सृष्टि के पीछे नहीं जाना, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, परमात्मा असंसारित्व प्रतिपादन पराभिः इति आदि विशेषण। ये विशेषण क्या है, परमात्मा असंसारित्व, परमात्मा प्रतिपादन पराभिः, असंसारित्व प्रतिपादन पराभिः, ऐसा दो हो गया यहाँ पर ही। तो इसलिए इत्यादि विशेषण द्वयम श्रुति स्मृत्योः साधारणम, ये जो है दोनों श्रुति और स्मृति दोनों के लिए समान है। मतलब परमात्मा और असंसारित्व प्रतिपादन श्रुति और परमात्मा असंसारित्व प्रतिपादन स्मृति, दोनों के लिए जो है ये साधारण है, उभय साधारण। परमश्च असौ आत्मा, परमात्मा मतलब क्या है उसको पहले समझाइए। परमश्च, क्योंकि हम लोग प्रयोग तो कर देते हैं, तो उसके लिए कह रहे परमश्च असौ आत्मा च परमात्मा। जो परम है, सामान्य हम लोग क्या है, जो सब आत्मा से श्रेष्ठ है वो परमात्मा है, जो नहीं है वो जीवात्मा है। यही जो है सामान्य धारणा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, परम भी है उसी समय वो आत्मा भी है। परमश्च असौ आत्मा च, तो परम भी है उसी समय वो आत्मा भी है। जैसा जो है रामेश्वर का जो व्याख्या करते हो, तो रामेश्वर मतलब क्या है, रामश्च असौ ईश्वरश्च करके व्याख्या करते हैं, क्योंकि रामश्च ईश्वरश्च करने से भिन्न हो जाता है। राम भी है वही यहाँ पर ईश्वर भी है करके जो व्याख्या में अभेद हो जाता है। तो वैसा यहाँ पर भी जो है अभेद क्या है, परम भी है वो, श्रेष्ठ भी है, उसी समय वो आत्मा ही है।
तो वो परमात्मा है। एवं परमत्वम च, वो परम क्या है वो बताओ। परमत्वम च अस्य अविद्या तत्कार्य संघात तदवस्था साक्षितया अव्यभिचारी अलुप्त प्रकाश स्वभावत्वम। क्या कह रहे हैं? परमत्व मतलब ये परम भी है और आत्मा भी है। आत्मा तो बात समझ गया, मगर परम क्या है? तो परम के लिए कितना बढ़िया जो है, मतलब एक छोटा सा शब्द है परम, उसके लिए कितना व्याख्या देखिए। क्या है वो? परमत्वम च अस्य, इसका परमत्व, परमत्व आत्मा का, जो इस आत्मा का, इस आत्म स्वरूप का परमत्व क्या किस लिए बता रहे हैं? परमत्वम च अस्य कमा अविद्या तत्कार्य संघात, अविद्या और उसका जो कार्य, उसका संघात, उसका समूह, अविद्या तत्कार्य समूह, उसका जो है अवस्था, तत्त अवस्था, संघात तद अवस्था, उसमें जो भी भेद है, अवस्था भेद, जागृत स्वप्न सुषुप्ति या कौमार आदि जो भी अवस्था भेद है, वो सब अवस्था भेद का जो है साक्षितया, साक्षितया, साक्षितया रहता है। मतलब वो जब वहाँ बैठा होता है तब साक्षी रूप में रहता है, तब जो वो निकल जाता है वो साक्षी नहीं है। जज का जो है स्वभाव साक्षी रूप में रहना है, तो वो क्या है, वो जब जज अपना कुर्सी पे बैठे हैं तब जो है साक्षी रूप में बैठेंगे, तो बाहर जब आके बात करते तब साक्षी रूप में थोड़ी रहेंगे वो। तो वैसा जो है ये कभी जो है जहाँ पर उस अवस्था में, मतलब एक भेद करने का जो व्यवहार कर रहे हैं तब जो है वो साक्षी रूप में रहता है। मतलब अभेद प्राप्ति का जो व्यवहार हम लोग करने के लिए, अद्वैत प्राप्ति का व्यवहार जब करते हैं तब साक्षी रूप में रहता है, अन्य समय जो है वो साक्षी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अव्यभिचारी, अव्यभिचारी साक्षी, वो साक्षी भी क्या है? व्यभिचारी नहीं है, और वो इतना नहीं है, अव्यभिचारी, अव्यभिचारी क्या है? अलुप्त प्रकाश स्वभावत्व, उसका जो सुप्रकाशत्व जो है वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी जो है प्रकाशत्व छूटता नहीं है, हमेशा अव्यभिचार प्रकाशकत्व। तो स्वप्रकाशत्व उसका क्या है? व्यभिचार नहीं है, कभी जो है बंद हो जाता है या कभी साक्षी का जो है स्वरूप बंद हो जाता है, ये बात नहीं है, हमेशा ये साक्षी ही है, हमेशा प्रकाश स्वरूप ही है। इसलिए अव्यभिचारी, अव्यभिचारी का तात्पर्य अलुप्त स्वप्रकाशकत्व। ये साक्षी का स्वरूप को कह रहे हैं, साक्षी का स्वरूप अव्यभिचारी, साक्षी कैसा है? अलुप्त स्वप्रकाशकत्व, अलुप्त स्वप्रकाशक को अव्यभिचारी शब्द से बता दिए हैं। तो ये हमेशा जो है वो जो कार्य अविद्या और उसका कार्य का सबका जो है उसका भेद, अवस्था भेद को भी जो है ये साक्षी रूप में देखता है। तो तस्य, साक्षी रूप में देखता है मतलब और रहता है, बस वही है, वहां पर देख रहा है, ये तात्पर्य नहीं लेना है। वहां पर साक्षी रूप में रहता है और देखता है, ये दोनों का जो है फर्क है। यहाँ पर जो है जड़, यद्यपि जड़ है, इसको जो है स्वप्रकाश चैतन्य मान लीजिए, यहाँ पर है ये पेन जो है यहाँ पर है, ये पेन यहाँ पर है, इसका तात्पर्य ये नहीं है जब भी मैं जो है यहाँ कुछ गलतियाँ देख रहा हूँ वो मेरे पास आ जाता है, अरे लिखने के लिए, अरे लिखो लिखो, नहीं। और जब मैं लिखना चाहूँगा तब वो भाग जाता है, वो भी नहीं होता है। ये जो है वहाँ पर पड़ा है, ये साक्षी है अभी मेरे लिए, ये जड़ है, जड़ होने से भी ये जो है अभी मेरे लिए साक्षी जैसा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। मैं गलत पढ़ रहा हूँ या मैं उसको सही करके पढ़ रहा हूँ, तुम जो है इसको गलत ठीक करो या जो है इसको गलत करो, ये बात कुछ इसमें प्रवृत्त नहीं होता है। जैसा ये जड़ पेन प्रवृत्त नहीं करता है, वैसा ये जो आपका कोई देखता, ये यहाँ कुछ देख रहा है क्या? ये पेन मेरा गलतियों को ये पकड़ रहा है क्या? नहीं, ये ऐसा ही पड़ा है। तो वैसे ही पढ़े रहने का नाम है साक्षी, न कि हर विषय को जो है कुछ ऊंच नीच भाव बिना, आपका मन में कोई प्रवृत्ति बिना, ये बात नहीं है। सुंदर से जो बोल सकते हैं मगर ये बात नहीं है, क्योंकि ये जो है साक्षी रूप में रहो, साक्षी रूप में रहो, साक्षी रूप में रहो बोल के हमारा दिमाग को खराब करते हैं। हम साक्षी रूप में ही हैं स्वभाव से, हम साक्षी ही हैं स्वभाव से, रहने का कोई जरूरत नहीं है।
हम साक्षी है, मत क्या है, हम अपने को साक्षी रूप में देख नहीं रहे, अनुभव नहीं कर रहे, हम लोग अपने को जो है कर्ता भोक्ता रूप में प्रवृत्त करने लगे हैं। तो साक्षी रूप में रहो मतलब ये कर्ता भोक्ता को छोड़ो, बस उतना ही है, ना कि साक्षी रूप में रहो। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व को छोड़ दो, यही बात है वहां पर। इसलिए क्या बता रहे हैं, साक्षी मतलब अव्यभिचारी, कर्तृत्व भोक्तृत्व को जब छोड़ दिया तब अलुप्त प्रकाशक तो वहां पर उसका स्वभाव है, स्वप्रकाश वहां पर स्वभाव है, इसलिए कुछ करने का जरूरत नहीं है। उस साक्षी को जो इसलिए स्पष्ट से समझना चाहिए। तस्य बताया था मैंने, साक्षी का जो है लक्षण भी जानते नहीं है। साक्षी क्या है, लक्षण, उसका लक्षण भी नहीं जानते। वेदांत पढ़ाने वाले बहुत से लोग हैं, साक्षी का लक्षण नहीं मालूम है मगर वेदांत पढ़ाने लगे हैं। वेदांत पढ़ाते हैं, 1 साल नहीं है, 40 साल से। एक वृद्ध महात्मा आए थे, 40 साल से पढ़ा रहे हैं, साक्षी नहीं जानते हैं, बहुत मुश्किल है। तो तस्य असंसारित प्रतिपादनम, वहाँ पर उसका कारण क्या है आप देखिए। ये जो प्रमेय विषय का जो प्रवृत्ति है, प्रमेय कहानी बताने का है, तो उसमें कुछ यहाँ पर जो पारिभाषिक शब्द का जो तात्पर्य है उसका जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी आप बताने वाले हैं सामने वाले को तो मालूम ही नहीं है उसका तात्पर्य क्या है। तो जो आप बता रहे वही उसके लिए वेदांत है, हो गया बात। तो इसलिए साक्षी मतलब, साक्षी का लक्षण क्या बताए थे हम वेदांत परिभाषा में, 2 प्रकार का साक्षी बताए थे, ईश्वर साक्षी, जीव साक्षी। तो वहाँ पर ईश्वर क्या है, जीव क्या है, उसको याद करने से जो है ईश्वर साक्षी जीव साक्षी क्या है वो समझ में आ जाता है। तो वहाँ पर अविद्या उपहित चैतन्य, माया उपहित चैतन्य, ये जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी, और उस पर वृत्ति जोड़ दीजिए, तब जो है वह एक जीव और ईश्वर है, उसमें वृत्ति जोड़ दीजिए, वो क्या है, ईश्वर साक्षी, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी होता है। अविद्या वृत्ति उपहित चैतन्यम कर दिया तो जीव साक्षी, माया वृत्ति उपहित चैतन्यम कर दिया तो वो ईश्वर साक्षी, इतना ही है। तो वृत्ति के साथ हम लोग जो है वेदांत परिभाषा के पहले जो है लक्षण किए थे, क्या है, अवच्छिन्नवाद के आधार पर किए थे, क्या है, अविद्या वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्यम करके जो है साक्षी को बताए थे। वृत्ति अवच्छिन्न, अविद्या अवच्छिन्न चैतन्य जो है जीव है, अविद्या वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य साक्षी करके जो है पहले बार जब पढ़ाया था, साक्षी के बारे में विचार किया था तब बताया था मैंने। तस्य असंसारित्व प्रतिपादन, अभी जो है परम क्या है वो सिद्ध कर दिए हम लोग। तो अभी ये जो असंसारित्व क्या है, क्योंकि परमात्मा, परमात्मा का शब्द में आत्मा हम लोग सब जानते ही है, परम क्या है, परम का आत्मा ही बोलना चाहिए, परमात्मा क्यों बोल रहे, 2 तो नहीं है यहाँ पर। जैसा जो है तार्किक लोग 2 आत्मा मानते हैं, जीवात्मा परमात्मा चैती। तो जीवात्मा क्या है, प्रति शरीरम भिन्ना, और परमात्मस्तु एक एव, उन लोगों का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। तो इसलिए परमात्मा किसको, आप भी तो वही परमात्मा बोल रहे हैं, नहीं तो आत्मा ही तो बोलना है, वहाँ एक ही आत्मा है, तो वहाँ परम और निकृष्ट क्या होता है, ऊपर नीचे का बात ही नहीं है, एक ही आत्मा है। तो तब हम लोग कहते हैं बात वो नहीं है, परम भी है, यही आत्मा भी है। तो परम का तात्पर्य वहाँ पर क्या है, इसका जो ये हमेशा जो है अविद्या और उसका कार्य का जो है साक्षी रूप में रहता है, मतलब स्वप्रकाशत्व कभी इसका छूटता नहीं है। तो ये परम का हो गया है। दूसरा विशेषण उसमें क्या है, असंसारित्व। असंसारित्व मतलब क्या है, तस्य असंसारित्व प्रतिपादनम संघात संघातात् अवस्थात्रय उपाधेः सम्यक विवेचनम। तो वहाँ पर जो बताए थे कार्य अविद्या तत्कार्य संघात तदवस्था बोल के जो बताए थे उसको वापस लेके आ रहे हैं। क्या है, संघाता तदवस्था
नहीं, संघात तदवस्थात्रय उपाधेय करके जो है यहाँ पर आना चाहिए। संघात क्या है? कार्यकरण संघात है, ठीक है। और अवस्थात्रय क्या है? उसमें जो भेद है। तो अभी संघात और उसका अवस्था, इन दोनों का विचार करने से आपको जो है असंसारित्व कहाँ से सिद्ध होगा? तो शरीर को भी जो है आप पृथक करना चाहिए, आत्मा शरीर का संबंध को भी पृथक करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर अभेद और वो मतलब शरीर रहेगा, आप जो है उससे ये मैं नहीं हूँ बोल के बताने से इसका तात्पर्य संघात तद अवस्था या संघात अवस्थात्रय, ये जो है तात्पर्य देख लीजिए। संघात क्या है? शरीर इंद्रिय संघात ये है। अभी अवस्थात्रय क्या है? इसमें जो ऊपर नीचे जो हो रहा है, मतलब वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि हो, या जो है काम क्रोधादि अवस्था हो, या जो है आपका कौमार इत्यादि अवस्था, वयो अवस्था हो, जो भी हो, ये जो भी है ये सब क्या है? मैं नहीं हूँ। मैं उसको अलग कर दिया, किसको? ये बाकी अवस्थाओं को सब पृथक कर दिया। अभी क्या बचा है? शरीरात्मा, शरीर इंद्रिय। तब शरीर इंद्रिय क्या? आपका आत्म स्वरूप है। तो इसलिए संघात से, शरीर इंद्रिय से आप उसको, किसको? अवस्थात्रय को पृथक करना, सम्यक विवेचन, उसको पृथक करना, ये जो है बात नहीं हो सकता है। संघात तद अवस्थात्रय उपादेः सम्यक विवेचनम। संघात और वो जो अवस्थात्रय उपाधि, उसका जो है सम्यक विवेचन ही यहाँ पर जो है बताया गया है, क्योंकि संघात को ही पृथक करना है। शरीर इंद्रिय भी जो है मैं नहीं हूँ, ये देखना है। तो इसलिए संघात और वो जो अवस्थात्रय उपाधि जो है उसको सब, क्योंकि संघात भी उपाधि ही है। अवस्थात्रय संघात उपाधे है पृथक्करणम, ऐसा जो है समझना चाहिए। वहाँ पर संघाता पंचमी जो है नहीं हो सकता है। तब जो है इससे उसको भेद कर रहे हैं, संघात से उसको भेद करे, तब संघात जो है सत्य हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। सम्यक विवेचनम, तो इसको जो है बाकी प्रमाण में कैसा है देखेंगे। तत्पराभिः इत्यर्थः, मतलब तत्पराभिः कस्य पराभिः? असंसारित्व पराभिः और परमात्मा पराभिः, दो विषय है यहाँ पर। तत्पराभिः मतलब ये जो बताए थे परमात्मा एक और असंसारी, ये दोनों पराभिः, तो वहाँ पर अंतिम शब्द को सिर्फ ले रहे हैं पराभिः, तो प्रतिपादन पराभिः, तत्प्रतिपादन पराभिः इत्यर्थः, ऐसा वाला जो है श्रुति को हम प्रमाण रूप में लेना है। तस्य शोधितस्य त्वं पदार्थस्य सर्वेन सर्वस्मिन् इति, सर्वेन मतलब सर्वस्मिन् इति, सर्वं सर्वाधिष्ठानं ब्रह्म, मतलब क्या है? सर्वे सर्वाः जो कह देते हैं, ऐसा यहाँ पर जो है प्रयोग कर रखे हैं। शोधितस्य त्वं पदार्थस्य, ये जो शोधित किया है किसको? त्वं पदार्थ को शोधित किया है, वो क्या है? सर्वस्मिन्, सर्वस्मिन् मतलब सर्वम, मतलब सर्वेन मतलब सर्वस्मिन्, सर्वस्मिन् मतलब यहाँ पर भेद जो है आपका जो विभक्ति भेद जो है नहीं लेके आ सकते हैं, क्योंकि तद त्वम असि का क्या तात्पर्य है? तद त्वम असि ही है, तस्य तस्मिन् इत्यादि नहीं है। यहाँ पर भी जो है वैसा भेद नहीं आ सकता है, इसलिए वो सबको लेके आके बता रहे सर्वम सर्वाधिष्ठानम ब्रह्म, ये सबका अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म है। ये जो तुम पदार्थ जो भी है उसका सब जो अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म ही है, ठीक है। मतलब तुम पदार्थ का अधिष्ठान ब्रह्म है, इसका तात्पर्य क्या है? कह रहे हैं तेन अनन्यत्वम तद एकात्मत्वम तत् प्रतिपादन पराभिः, मतलब ये जो तुम से जो है तद अनन्य है, तुम पदार्थ से तत्पदार्थ जो है अन्य नहीं है, मतलब तुम पदार्थ ही तत्पदार्थ है। तद अनन्य मतलब तद एकात्मत्वम, तुम पदार्थ ही तत्पदार्थ है। उस प्रकार का जो प्रतिपादन वाला पद, उसको प्रतिपादन करने वाला जो भी श्रुति है या जो भी स्मृति है, उसी को यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। न्याय अनुगृहीताभिश्च इति अस्मिन् अर्थे चकार है। तो यहाँ पर तो आपको श्रुति और स्मृति का प्रमाण ही लिए है। श्रुतिभिश्च, वहाँ पर प्रारंभ करते वक्त क्या किए थे? उपदिश्य इत्यादि श्रुतिभिः कहा है।
ठीक है, और यहाँ पर स्मृति भिश्च कर दिए है। तो स्मृति भिश्च मतलब श्रुति भी और स्मृति भी, श्रुति भी और स्मृति भी वहाँ गढ़ जाता है। मगर आचार्य का जो है एक विशेष दृष्टि है यहाँ पर, रामतीर्थ महाराज जी यहाँ पर विशेष दृष्टि दे रहे हैं। क्या है? हम श्रुति और स्मृति को सिर्फ प्रमाण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारा तृतीय एक और प्रमाण है ग्रंथ रूप में, वो न्याय भी है, तो उसको भी ले रहे हैं। न्यायैश्च, इसीलिए कह रहे हैं न्याय अनुग्रह अनुगृहीता भी च इति। चकार का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? न्याय अनुगृहीता भी। यहाँ पर अनुभव को जो है बता नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी शिष्य को जो है वो समझ में नहीं है, इसलिए वैसा रखे हैं, क्योंकि विचार काल है ये। तो इसलिए श्रुति स्मृति और च से क्या है? न्याय ही। ब्रह्म सूत्र भी जो है आपका प्रमाण है, तो वो लेके आगे। यहाँ न्याय ही मतलब ब्रह्म सूत्र का आधार है, तो ब्रह्म सूत्र से न्याय अनुगृहीता भी, व्यास अनुगृहीता भी, तो नीचे जो है व्यास अनुगृहीता भी जो बताए है दूसरा पाठ में, ठीक है। एवं स्पष्ट कर दिए, न्याय अनुगृहीता भी जो है किसी को जो है समझ में नहीं आवे, कोई गलत अर्थ ना लेवे बोल के जो है कोई उसको व्यास अनुगृहीता भी कर चुके हैं, तो न्याय अनुगृहीता भी सही है। एवं श्रुति स्मृति भी गृहीत परमात्मा लक्षणम। अभी हम लोग जो है श्रुति और स्मृति से यहाँ पर जो है चकार का वो तात्पर्य नहीं निकाल रहे, वो देखिए। न्याय अनुगृहीता भी हम समझना चाहिए, मगर आचार्य का दृष्टि वहाँ पर नहीं है। वहाँ आचार्य क्या दे रहे हैं? श्रुति स्मृति भी ही बताए, बस श्रुति और स्मृतियों में जो बताए है उतना ही ले रहे हैं। यहाँ पर गृहीत परमात्मा लक्षणम, न्याय भी जोड़ना है, आचार्य का कृपा, इसलिए बताया था रामतीर्थ महाराज जी का जो कृपा है वो, मगर आचार्य का जो है दृष्टिकोण वहाँ पर जा ही नहीं रहा है। यद्यपि हम लोग स्वीकार कर सकते, वो भी बताया है बोल के हम स्वीकार कर सकते, मगर यहाँ पर जो है नहीं है, क्योंकि श्रुति स्मृति भी ही च नहीं कहा है, यहाँ पर स्पष्ट कर दिए है एवं श्रुति स्मृति भी ही। ऐसा श्रुति में जो बताया और स्मृति में बताया जो है उसके द्वारा गृहीत परमात्मा लक्षणम शिष्यम, गृहीत परमात्मा लक्षणम शिष्यम संसार सागरात उत्तीर्ष्णु पृच्छेत। अभी बढ़िया है। तो गुरु का कर्तव्य क्या है? पहला कर्तव्य जो है पुनः पुनः ग्राह्येत। द्वितीय कर्तव्य उसको त्यागना नहीं है, ठीक है। तृतीय कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य पढ़ाना है उसको। पढ़ाते वक्त ऊहापोह इत्यादि जो प्रवृत्ति बताया है वो भी उपयोग में लेके आना है। वहाँ पर जो भी बताए थे ऊह अपोह और ग्रहण धारण दया अनुग्रह, ये सब जो है उनमें रहना है। दुर्गुण को हम स्वीकार नहीं किए, हमारे ये सद्गुण को स्वीकार किए, उनमें रहना है बोल के। अभी उसमें ऊह मतलब तर्क है, वो जो है उनका दृष्टि से समझ सकता है। कभी दृष्टि से समझ नहीं सका तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, पूछ ले। तो पहला क्या है? ऊह कर रहे हैं। ये जो है उसमें जो बताया है उसका क्रम में ऊह, ठीक है। अभी देखिए जहाँ पर वो अन्य भी आता है वो बताऊंगा मैं। तो यहाँ पहले जो है ऊह, क्या ऊह कर रहे हैं? ऊह का लक्षण क्या बताए थे वहाँ पर? पेज नंबर आपको 12 पेज नंबर में बताए। शिष्येन अनुक्तस्यापि ऊहनम उपदेश समसमयम शिष्य प्रतिपत्ति अनुकूल अपूर्व उक्ति कल्पनम वा। तो दोनों को ऊह बताए हैं यहाँ पर। वो ऊह यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है? शिष्य प्रतिपत्ति अनुकूल, यहाँ पर शिष्य प्रतिपत्ति अनुकूल, अपूर्व युक्ति तो नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कुछ अपूर्व युक्ति नहीं है, प्रश्न ही अपूर्व युक्ति रूप में देखना है। क्योंकि कोई पूछेंगे तो नहीं है, अरे इसको तो समझ में आया तो नहीं है। अभी स्कूल में क्या हो रहा है? स्कूल में क्या हो रहा है? पहले ज़माने में स्कूल में जो है मारते थे टीचर, अभी जो है वो नहीं कर सकते, समझ में नहीं आते गधा। तो अभी जो है कुछ नहीं है,
तुम्हें समझ में आता या नहीं आता है, क्योंकि टीचर को आता या नहीं आता वो दूसरी बात है। देखा तो आपको जो आंख से जो है खून आएगा, पानी नहीं है। जो टीचर जो है यहाँ यूपी में बहुत से स्कूल में जो है, यूपी बिहार में जो है टीचर लिख रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ लिख रही है और कुछ बोल रही है। तो ऐसी ऐसी बात वो कॉमेडी के लिए लिख लिए हुए है या जो है सही में वैसा ही है। कहीं कहीं पर जाके पूछा था टीचर को भी, ये जो 12 और 10 क्या है, टीचर को मालूम नहीं है उसको करने के लिए। तो ऐसे ऐसे विषय है। तो यहाँ पर टीचर जो है जानता है, इसलिए जो है हिम्मत से पूछ रहा है क्या है तुम समझा ये बताओ। एवं श्रुति स्मृति भी गृहीत परमात्मा लक्षणम। तो श्रुति और स्मृति से जो है परमात्मा लक्षण को जो है गृहीत करवाए थे, तो वो जो ग्रहण किया हुआ शिष्यम, गृहीत परमात्मा लक्षणम शिष्यम, जो ग्रहण किया है शिष्य, उस शिष्य को संसार सा, वो शिष्य क्या है, कौन है? संसार सागरात उत्तीर्ण हो। वो जो है ये यहाँ पर किस लिए पढ़ रहा है ग्रंथ? ये ग्रंथ को पढ़ने का तात्पर्य ये नहीं है अकाडेमिक, मतलब पांडित्य को जो है वो प्राप्त करने के लिए नहीं है, पांडित्य का अभिवृत्ति नहीं है। हाँ, वो जो समझने के लिए, संसार सागर से उत्तीर्ण हो, पार करने की इच्छा से जो है पढ़ रहा है, तो उसको पूछना चाहिए पृच्छेद। तो वैसा वाला कोई पूछना चाहिए, ऐसा वाला कोई विद्या देना है, वो बात है। अभी दूसरा कोई आ गया है, अभी क्या करें, उसको ये प्रश्न का जरूरत नहीं है। पृच्छेद क्या पूछना है? कस्तुमसी सौम्य ही, हे सौम्य कहा तुम कौन हो? सौम्य कौन हो तुम? ये प्रश्न उनको पूछना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो एवं वाक्य उपदेशेन तद अर्थ उपलक्षण पर श्रुति स्मृति व्याख्यानेन, शब्द को जो है अंडरलाइन करके रखिए। यहां पर क्या है? एवं वाक्य उपदेशेन। तो यहां पर क्या किए थे हम लोग? भिन्न भिन्न वाक्य को ले लिए और उसका जो है अर्थ बता दिए, अर्थ बताए हैं। वहां पर हम लोग जो व्याख्या भी किए थे, उसका दृष्टिकोण क्या है वो सब तो देखे थे। तो ये करने का जरूरत क्या है, वहां तो बताए नहीं है। सामान्य न जायते म्रियते, उतना ही काफी है। स्मृति का जो है ज़्यादा विशेष नहीं लिए हम लोग, और श्रुति में जो है हम लोग पूर्ण रूप से उसका ध्यान दिए थे। तो उसको जरूरत ही क्या है? उसका तात्पर्य बताने से काफ़ी है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, हो गया बात। इस पर व्याख्या करने का जरूरत क्या है? क्योंकि वाक्योपदेशेन मात्र नहीं हो रहा है। क्या है? तद अर्थ उपलक्षण पर श्रुति स्मृति। वो जो वाक्य उपदेश और तद अर्थ, वो जो परमात्मा का जो स्वरूप को बताने वाला श्रुति और स्मृति को जो है व्याख्यानेन, व्याख्या के द्वारा उनको जो है व्याख्या करके उसको स्पष्टता दिला के उसके बाद च प्रतिबोधितम शिष्यम, तभी जो है उसको बोधन होता है। ये जो बताया गया है उसको सुनने के पश्चात प्रतिबोध होता है। बोधम बोधम प्रतीति प्रतिबोधम, हर एक ज्ञान में जो है उसका ज्ञान ही है, वो समझ में आ जाता है उसको। तो तत्शिष्यम क्या है? अज्ञान संशय विपर्यय अपोहेन उपदिष्टार्थे मति नैश्चल्याय। तो शिष्य में क्या क्या दोष हो सकता है? शिष्य में क्या क्या दोष, मतलब जिसको पढ़ाया है वो न समझने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो उसमें जो है हम लोग पाप इत्यादि तो गिने थे, यहाँ पर उसको ही बता रहे अज्ञान। अज्ञान हो सकता है पहला दोष। दूसरा संशय, संशय जो है पाप आदि का कारण ही होता है। तो संशय और विपर्य, बड़ा पाप है तो विपर्य ही होता है। तो यहाँ पर अज्ञान संशय विपर्य, ये तीनों दोष है जो ज्ञान को प्रतिबंधित करता है। इसलिए वो अपोहेन उसका निवारण करके उपदिष्टार्थे मति नैश्चल्याय, जो उपदेश किया गया है उसमें दृढ़ता है, क्योंकि प्रतिज्ञा वही तक पुनः पुनः कब तक?
दार्ढ्य पर्यंतम, जब तक दृढ़ता नहीं होता है तब तक उसको जो है उपदेश देना है, तब तक उसको जो है छोड़ना नहीं है, ये बताए थे। तो इसलिए मति नैश्चल्या या स्थूणानिकन न्याय, स्थूणानिकन न्याय को प्रयोग करना है, उसको जो है हिला के देखना है। तो हमें पढ़ाते वक्त कैसा बताए थे हमारा स्वामी जी, जो है हिलाना चाहिए, हाँ वो गड़ गया कि नहीं है, हाँ हाँ स्थूणानिकन न्याय बोल दिया मैंने। तो स्थूणानिकन न्याय को पढ़ाते वक्त क्या है, तो वो जो है पत्थर इत्यादि जो है लगा के उस ठूंठ को जो है आप खड़ा करना है, और उसको जो हिला के देख के जो है जहाँ पर भी गैप है वो सब, जब तक आप सिर्फ हिलते हैं और वो नहीं हिलते हैं, स्वामी जी का प्रयोग था, आप हिलते हैं और वो नहीं हिलता है तब तक आपको करना है। तो ये बात है मति नैश्चल्या, यह मतलब वहाँ पर स्थूणानिकन न्याय को ही जो है स्वीकार किया है। तो पुनः पुनः पृच्छेत, जब तक उसका जो है दृढ़ता नहीं होता है तब तक, ये प्रश्न एक बार नहीं है, ऐसा प्रश्न जो है एक बार नहीं है, उसको प्रश्न पूछना जो है उसको परीक्षा करके पास करवाने का नहीं है, उसको समझ में आया कि नहीं है वो देखना है, क्योंकि कर्तव्य इनको उनको समझाने का, उनको जो पार करवाने का। तो इसलिए क्या बता रहे हैं, मति नैश्चल्याय पुनः पृच्छेत, वहाँ पुनः पुनः समझ लेना चाहिए। पुनः पृच्छेत, कौन? आचार्य है। कौन पूछना है? जाने वाला, आने वाला नहीं है भाई। आचार्य है शिष्यम पुनः पृच्छे इति आचार्य कृत्यमाह, ये आचार्य का कर्तव्य है। आचार्य वो समझे कि नहीं है वो पूछने का, पूछना उनका कर्तव्य है, क्योंकि आजकल जो है ये कर्तव्यता बुद्धि जो है आचार्य में भले हो, शिष्य जो है इसको अरे तो पढ़ा दिया ना, समझ गया बस, ये प्रवृत्ति थोड़ी है वहाँ पर। हाँ, क्या श्रद्धा का जो भाव बताया था, क्या कि वो शिष्य को बताते वक्त क्या बताए थे, विधिवत उपसन्ना, यहाँ पर क्या विधि है बता दिया, समझ गया बस, आगे बढ़ाओ। तो ये बात नहीं है, आचार्य कृत्यमः, आचार्य को, आचार्य का कर्तव्य है और शिष्य का भी है, आचार्य का सिर्फ नहीं है, शिष्य को भी वो स्वीकार करना ही है, ये तात्पर्य भी वहाँ पर जोड़ के समझ लेना चाहिए। एवं श्रुति स्मृति भी, ऐसा श्रुति और स्मृति में जो है क्या बता रहे हैं, इसी को बता रहे हैं, एवं श्रुति स्मृति भी, उसका प्रश्न को तथा च शिष्य प्रतिपत्ति परीक्षणार्थः श्रुति भवति, मतलब ये क्या कह दिया, श्रुति आचार्य कृत्यमः, ये आचार्य कृत्य कहाँ से आप पकड़े भाई, आचार्य कृत्य आपको कैसा मालूम है, आचार्य ऐसा ही करना है, आपको कहाँ से मालूम है, कोई प्रमाण दे दो। ठीक है, आप जो बताए थे ब्रह्म जो है अद्वितीय है, वो सब प्रमाण में स्वीकार कर लिया, समझ लो, ये आचार्य कृत्य ये प्रमाण कहाँ पर है, तो कह रहे हैं यदि मन्यसे सुवेदेति तब्रह्मेवापि तुम नूनम तम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वम इत्यादि जो है वहाँ पर बहुत बढ़िया से जो है एक पजल पहली जो है कहते हैं, वैसा मुझे जो है आश्चर्यजनक किया था पहले बार जब पढ़ा था, पहले बार मतलब जो अर्थ समझ में आने वाला आ रहा था, तब पहला जब पढ़ता था एक केनोपनिषद को लेके, ये क्या है, जो समझता है वो नहीं समझता है, जो नहीं समझता है वो समझता है, ये क्या प्रयोग है, जो समझता है वो नहीं समझता है, जो नहीं समझता है वो समझता है। कितने बार भी पढ़े हैं उसका तात्पर्य कभी निकला ही नहीं, कभी निकला नहीं। जब शास्त्र को जो है क्रम से पढ़ा था तब समझ में आया, अरे इतना सिंपल सी विषय है। हाँ, कहीं पर भी आपका अंग्रेजी हिंदी अनुवाद जिसमें भी जो है वो सीधा यही है, जो समझता है वो नहीं समझता है, जो नहीं समझता है, मतलब मैं समझा तो मैं नहीं समझा ही तात्पर्य क्या, कैसा हो सकता है, मैं नहीं समझ गया तो मतलब तो शास्त्र पढ़ने का ही जरूरत क्या था, समझने के लिए शास्त्र पढ़ना है आप कह रहे हो, और श्रुति क्या कह रही है, जो नहीं समझा है वो समझ गया है, तो मैं तो नहीं समझा हूं इसलिए मैं समझ गया, ये शास्त्र पढ़ूंगा नहीं, प्रयोग होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये सावधानी बरतना है, बता रहे हैं यदि मन्यसे सुवेदेति, तुम यदि जो है समझते हो, तुम बढ़िया ढंग से समझ लिया है, दभ्रम बहुत थोड़ी से, दाहरम दभ्रम इत्यादि शब्द जो है प्रयोग किया है, दभ्रम का जो है भगवान भाष्यकार जो है दाहरम शब्द प्रयोग करके बताते हैं, दाहरम छोड़ी बहुत थोड़ी सी, एव अपि नूनम तमेत, मतलब थोड़ी सी तुम जानते हो ये बात नहीं है, थोड़ी सी भी कम तुम जानते हो। दभ्रम नूनम दो शब्द, नूनम भी उससे भी कम है, हाँ, ऊन शब्द जो प्रयोग करते हैं,
तो वैसा नूनम, उससे भी कम तुम जानते हो, तुम थोड़ी सी भी नहीं जानते हो, ये तात्पर्य वहां पर, थोड़ी सी भी तुम नहीं जानते हो। ये तुम वेथ, किसके बारे में? ब्रह्मणो रूपम। इसलिए उनको जो प्रश्न पूछना है, और ये प्रश्न पूछने के बाद भगवान भाष्यकार जो है संगति लगा के एक कहानी बताते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है पहले अध्याय में पाठ पढ़ाया है, श्रोत्र से श्रोत्र, मनसो मनः, चक्षुषो चक्षु इत्यादि से पाठ पढ़ाए थे, और पाठ पढ़ाने के पश्चात जो है शिष्यों को ये सब बोल के जो है उनको विचार करने के लिए भेज दिया, और आगे विचार करके आके, क्योंकि इस प्रश्न के इस आचार्य का वचन के पश्चात तुरंत जो है शिष्य का प्रतिवचन हो रहा है, तो इसके बीच में संगति लगा रहे, इसलिए वो प्रश्न पूछा, ये तुरंत बता दिया, ये बात मत समझो, वहां पर मनन का आवश्यकता है। उसको दिखाने के लिए सब लोग जाके अपने अपने मनन किया है, तब उसके बाद ये आके बताया है, जो जानता है वो नहीं जानता है, जो नहीं जानता है वो जानता है करके। तो यही बात है। हाँ, आचार्य भगवान भाष्यकार वो प्रयोग करे, जगर जो वो मतलब गर्जना करके बोल रहा है, जो नहीं जानता है वो जानता है, जो मैं जो बता रहा हूँ उसको जो ऐसे करके जो है हिम्मत से बता रहे, मतलब झकर से क्यों बताए वहां पर? आत्मा अभिमान नहीं है यहाँ पर गर्जना करने का, यहाँ पर जो है ज्ञान अभिमान, ज्ञान में जो है उनको कोई संशय नहीं है। अभिमान मतलब यहाँ अहंकार का दृष्टिकोण नहीं है, संशय रहित। यहाँ पर जो भी दोष बताया, अज्ञान संशय विपर्य रहित ज्ञान है, इसलिए उसको स्पष्ट है, इसलिए जो है बता रहे हैं अकाट्य। यो नस्तद्वेद नो न वेदेति वेद च अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अविजानतम करके जो है वो बोल के चला गया, बस मेरा काम हो गया भाई, मैं जा रहा हूँ, कृतकृत्य। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, हे सौम्य, हे सौम्य, अभी जो है मूल में आ रहे हैं, हे सौम्य, तुम यदि जानते हो, मतलब मैं जानता हूं बोल के जानते समझते हो, तब जो है तुम बहुत थोड़ी सी भी कम जानते हो ब्रह्म का रूप, ये इसका तात्पर्य था। तो कह के हे सौम्य, अभी मूल में आ रहे हैं, कस्तोमथी सौम्यति, उसका तात्पर्य क्या है? हे सौम्य। सौम्य वहां पर जो है संबोधन है, तो हे सौम्य प्रिय दर्शन, सौम्य मतलब हे प्रिय दर्शन, हे प्रिय, हे प्रियतमा, ऐसा करते हैं ना, तो ऐसा प्रिय दर्शन। कहा तुम कौन हो बेटा, तुम कौन हो? प्रश्न पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो? तो तुम कौन हो मतलब तुम कौन हो, यहाँ का तात्पर्य क्या? किम आत्मा कहा, किम स्वरूप कहा, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, वो पूछ रहे। इति आत्मा यहाँ पर स्वरूप अर्थ में सर यदि ब्रूया, यहाँ पर जो है उत्तर का विकल्प है, मतलब वो यही उत्तर देना है, तब तुम जो है ये उत्तर दो, बाकी सब में जो है ऐसा ही प्रवृत्ति होता है। बाकी सब प्रकरण ग्रंथ में शिष्य जो है एक उत्तर देगा और आचार्य जो है उस उत्तर के अनुकूल एक उत्तर देंगे या प्रतिकूल एक उत्तर देंगे, ऐसा ही चलता है। यहाँ पर ऐसा बताए तो ये है, वो वैसा बताए तो वो है, बोल के जो है विकल्प करके उत्तर में और उसके जो उपदेश में भी विकल्प दे रहे हैं। वो ऐसा बताए तो ये उपदेश देना है, ये नहीं है वो वैसा बताएगा तो इस प्रकार का उपदेश देना, बल्कि जिसका अनुरूप, मतलब हम लोग अभी तक क्या देखे हैं, परिप्रश्नेना, परिप्रश्नेना यही शब्द हम लोग देखे थे। परिप्रश्न मतलब जो पढ़ाया गया है उसमें संशय। अभी यहाँ पर परिप्रश्नेन परि उत्तरेण अपि, यहाँ पर क्या है, जो उत्तर दे रहा है उसके अनुकूल उनको जो है उपदेश देना है। तो इस यदि ब्रूया, वो यदि बताता है, क्या बताता है, ब्राह्मणः पुत्रः अदोन्वयः ब्रह्मचार्यासं गृहस्थौ वा इदानीम् अस्मि परमहंस परिव्राट संसार सागरात् जन्म मृत्यु महाग्रासात् उत्तितीर्षु इति। वो सामान्य जो भी जिज्ञासु गुरु के पास बताता है, पहला बात तो वो बता रहा है, अभी इतना पढ़ाने के बाद बता रहा है। स यदि ब्रूयात्, यदि वो कहेगा तो क्या कहेगा, ब्राह्मण पुत्र है, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, एक ब्राह्मण जाति का पुत्र हूँ। अदो अन्वय, इस प्रकार का अन्वय, इस प्रकार का जो परंपरा है मेरा,
इस प्रकार का है माता पिता और मेरा ऋषि परंपरा से आया हूँ। ब्रह्मचारी आसम गृहस्थो व, मैं ब्रह्मचारी था या गृहस्थ था पहले। अभी तो पहले ही बता चुके हैं, तीसरा और सातवां जो है दो विषय को लेके रखे। तीसवा क्या है वहाँ पर वो विधिवत उपसन्नाय, नहीं सातवां विधिवत उपसन्नाय, वो उसको पहले देखा है। और तीसरा क्या है, परमहंस परिव्राजकाचार्य। तो ये सब बाकी सबको ग्रहण करके परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वरूप को भी उनको ग्रहण करवा दिया, उनको परमहंस संन्यास भी दे दिया है। तो वो जो है अनुमान किए थे हम लोग, वहाँ पर कोई बताए नहीं है। बाकी सब जो है कैसा गृहित करवाना वो सब बताए थे, मगर परमहंस परमहंस संन्यास उनको दिया है ये बताया नहीं है। यहाँ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इदानीम अस्मि परमहंस परिव्राज। पहले था गृहस्थ ब्रह्मचारी या कुछ भी, अभी मैं परमहंस परिव्राजकाचार्य। मतलब क्या है, वो भी इनको हो गया है गुरुजी, वो भी विषय मतलब उनको जो है सही करते करते जो है संन्यास का भी तैयारी कर दिया और संन्यास भी दे दिए हैं। तो परमहंस परिव्राट इदानीम अस्मि, अभी मैं जो है परमहंस परिव्राट हूँ। ठीक है। संसार सागरात जन्म मृत्यु, संसार सागर मतलब किसको समझ सकते हो, संसार सागर स्पष्ट है वो, उसमें भी जन्म मृत्यु महाग्राहात, जन्म और मरण का जो है महाग्राह है उससे। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बु जन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे ग्राहात महाग्राहात, वहाँ का विषय वहाँ पर भी देखे थे, टीका में भी बताए थे क्या है ग्राह का तात्पर्य क्या यहाँ पर लेना है बोल के। वहाँ पर जो है यद्यपि तीसरा एक अर्थ भी वहाँ पर आया था, वहाँ पर एक लिए थे मगरमच्छ, दूसरा लिए थे तिमिंगल, यहाँ दो का अर्थ दिए हैं। वहाँ तीसरा एक और अर्थ लिए थे, याद है तीसरा अर्थ क्या लिए थे, ग्राह का तात्पर्य वहाँ पर तीसरा अर्थ बताया था भूत का आविर्भाव, घोस्ट प्रेत आदि का जो है आविर्भाव। तो तब भी जो है उसका दिमाग अज्ञानम संशय विपर्य सब उसमें हो जाएगा, वो अपना स्वभाव में नहीं रहेगा, तो वो भी ग्राह ही है। तो यहाँ पर इस ग्राह, ये संसार का जो ग्राह है इससे जो है बच निकलना चाहता हूँ, उत्तितीर्षु उससे बच निकलना चाहता हूँ। इति गुरुना पृष्टः, यदि वही है ना, हाँ, इति गुरुना पृष्टः, क्यों संशय आ रहा है, वही है क्या बोल के। यहाँ पर सब जगह पे जो है एक काम किए हैं, यहाँ पर एक काम जो है छूट गया है। ये होता है क्या है, हर एक वाक्य प्रारंभ में, हर एक पैराग्राफ प्रारंभ में देखिए एक टैब जो है अंदर दिए है, और यहाँ पर इति गुरुना पृष्टः वो जो है एकदम कोने में है। हाँ, लगता है कुछ छूट गया जैसा, मतलब वो इति को थोड़ा जो है आगे चलाना चाहिए, इसलिए पीछे जाना पड़ा मुझे। क्या है, एक वाक्य है क्या बोल के, वहाँ पर ये जो स्पेस दिया है नहीं वो है मेरे पास है, इसमें कुछ नहीं है। नहीं मैं जो है पढ़ते जो है मैं भ्रम में पड़ गया, यहाँ कुछ है क्या बोलते, यहाँ कुछ नहीं है। इति गुरुना पृष्टः, ऐसा यदि गुरु पूछा तो यदि पृष्टः, यदि शिष्य गुरुना पृष्टः, गुरु से पूछा तो तब यदि शिष्य अप्रतिपत्त्यादि दोष प्रतिबंधवशात, अप्रतिपत्ति उसको अभी तक ज्ञान जो है समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया, दोष प्रतिबंधवशात, अप्रतिपत्त्यादि ही दोष नहीं है, अप्रतिपत्त्यादि का जो कारण दोष है वो दोष, अप्रतिपत्त्यादि ही दोष है ऐसा स्वीकार करने में जो है दोष हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है वो दोष कैसा हो सकता है, वो समझ में नहीं आ रहा है उसका दोष है, कारण एक है, उसके कारण उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो समझ में नहीं आने के कारण क्या है, ये एक मुख्य विषय है। यहाँ सीधा जो है बताना चाहेंगे तो अप्रतिपत्ति के कारण उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके कारण ही वो उत्तर दे रहा है।
मगर समझ में नहीं आ रहा है वो क्या दोष है, उसके कारण जो है कुछ दोष है। वो कारण क्या है? वो कारण आपका जो है अगला जो पैराग्राफ में, टीका में, अगला पैराग्राफ का टीका मतलब आचार्य ब्रूयात जो बताए थे उसमें जो है पहला वाक्य, अहो अयम अद्यापि देह अभिमान प्रतिबंध ज्ञानोदय इति, प्रतिबद्ध ज्ञानोदय इति। अप्रतिपत्ति मतलब अप्रतिबद्ध ज्ञानोदय, ज्ञान जो है अभी तक हुआ नहीं है। अभी उसका कारण क्या है उसको अभी बता रहे हैं। देह अभिमान प्रतिबद्ध, तो प्रतिपत्ति नहीं हो रहा है उससे के कारण जो है ये उत्तर दे रहा है। प्रतिपत्ति होने नहीं हो रहा है वो एक दोष है। उस दोष का कारण क्या है? देह अभिमान आदि। तो इसलिए कह रहे हैं ब्रूयात, उस प्रतिबंध के कारण मतलब ज्ञान नहीं हुआ है उसके कारण यदि वो कहता है, क्या कहता है? ब्राह्मण पुत्र इत्यादि। और तदा आचार्यो ब्रूयात संबंध है, अगले जो उपदेश है आचार्यो ब्रूयात वो जो इसके साथ संबंध करना है। यदि ऐसा बताएगा तो तब आचार्य ब्रूयात इससे साथ संबंध करो। यदि तदा, ये जो है याद रखना, यदि शिष्य ब्रूयात तदा आचार्य ब्रूयात, यदि शिष्य ब्रूयात, ये शिष्य ब्रूयात तदा आचार्य, शिष्य नहीं बताए तो ये जो है उपदेश वहां पर लेके नहीं आने का, उसके लिए उपदेश नहीं है। तो संबंध असौ अन्वयो वंशो यस्य सो, हाँ यहाँ पर जो है एक शब्द अदो अन्वय बताए है। अदो अन्वय, अदो अन्वय मतलब क्या है उसका तात्पर्य बता रहे हैं। असौ अन्वय, ये मेरा अन्वय है। अन्वय मतलब परंपरा, वंश। यस्य सो अहम अदो अन्वय, ऐसा इस प्रकार का परंपरा का हूँ मैं। ये जो है अपना जाति, अपना कुल इत्यादि का जो प्रभाव को दिखा रहा है उसका जो है अभी तक छूटा नहीं उसमें। हाँ तब जो है उसको कह रहे मतलब अमुक दीक्षित वंशो अहम इत्यर्थ, इस प्रकार का जो है दीक्षा किया हुआ या इस दीक्षित वंश का मैं हूँ इत्यादि। तो इति अहम इत्यर्थ मतलब वो दीक्षा प्राप्त किया जो है वही दीक्षित है। तो दीक्षित नाम आजकल जो रखते हैं वो क्या है? दीक्षा लिए है। आजकल नाम तो प्रचलित है बहुत, उनका जो परदादा उसके भी पहले कोई दीक्षा लिए होंगे। व्रत जब लेते हैं आप, बड़ा कर्म का जो है व्रत लेते हैं तब जो है आपको दीक्षित नाम से संबोधित किया जाता है, ताकि आपसे जो है कोई दुर्व्यवहार या जो है कोई गलत के कारण जो है मतलब आप इस व्रत लिए हैं ये बिना जाने आपसे कुछ गलत व्यवहार नहीं कर दे। इसलिए जो है उसको समझा कि मतलब ये जो गेरू कपड़ा जो पहनते हैं सन्यासी लोग, उसका जरूरत ही क्या है? आप सन्यासी है, आपको मालूम होने से काफ़ी है ना, दूसरे को मालूम होने का क्या जरूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों पहनते हैं? वो आपका वो घेरू कपड़ा देख के जो है आपसे जो सामान्य रूप से पहले व्यवहार करता था वैसा व्यवहार अभी नहीं करेगा, तो अपने आप को थोड़ा सतर्क रखेगा। तो वैसा यहाँ पर भी क्या करते थे? दीक्षित, वो दीक्षित है भाई, दीक्षित आ रहे हैं, चुप रहो। जो बात करते थे ये लोग व्यवहार का या जो है अन्य प्रकार का, वो सब बंद कर देते थे, उनके सामने बात नहीं करते, उसलिए जो है दीक्षित। बाकी जो द्विवेदी त्रिवेदी सब जो है उपाधि रूप में, वो 2 वेद पढ़ा है, 3 वेद पढ़ा है बोल के, अभी नाम सब जो है चतुर्वेद द्विवेद त्रिवेद यहाँ पर सब नाम तो रहता है, मगर उसको वेद क्या है वो भी मालूम नहीं है, और कुछ लोगों को वेद के ऊपर श्रद्धा भी नहीं है, ऐसा हालत है यहाँ। तो ये क्या है? अमुक दीक्षित वंश, इस दीक्षित का जो है परंपरा का वंशों में ये सब जो है वो अहंकार है, अभिमान है। महाग्राह मतलब नक्र है, नक्र मतलब नक्र तिमिंगलो, नक्र मतलब मगरमच्छ या तिमिंगलो। महाग्राह यही जो है ग्राह रूप में हम लोग देखे। तो आचार्यो ब्रूयात, ये जो है आचार्य उसको उत्तर देना है। यहाँ पर बताया क्या है? वो उत्तर ऊह, अभी उसको हटाने का प्रवृत्ति करना है। अपोह, ये अपोह है, यहाँ पर जो है ये अपोह है। उसका जो गलत का जो पकड़े है, प्रश्न पूछे थे और वो जो उत्तर दिया उसमें गलत को पकड़ लिए है, अभी उसको अपोह कर रहे हैं।
क्योंकि अपोह क्या है? शिष्य का जो मिथ्या ज्ञान को निवारण करना। तो अभी निवारण करने का प्रवृत्ति में बता रहे अपोह। इसको देखते हैं आराम से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।